सेल 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 इंडियन स्टॉक मार्केट में अभी लगी हुई है सेल, जहां पे आपको स्टॉक्स मिल रहे हैं 20% डिस्काउंट पे, कहीं 30% डिस्काउंट पे। कुछ कुछ स्टॉक्स तो आपको जो स्मॉल कैप में है आपको मिलेंगे 50 से 60% डिस्काउंट पे। तो अगर आपको इस स्टॉक मार्केट सेल के बारे में पूरा जानना है तो ये वीडियो एंड तक देखें। तो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल फ्रीडम विद सचिन कोस्टी। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ प्रेजेंट मार्केट कंडीशंस जो है और स्टॉक मार्केट सेल जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या है। आपने फ्लिपकार्ट की सेल देखी होगी बिग बिलियन डेज करके, जो कि दिवाली पे आती है, नवरात्रि पे आती है और अपने न्यू ईयर पे आती है, 26 जनवरी पे भी आती है। सिमिलरली अमेजन की सेल भी देखी होगी जो कि सेम फेस्टिवल ओकेजन्स पे आती है। और मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ इंडियन स्टॉक मार्केट की सेल के बारे में, जहाँ पे आपको स्टॉक्स मिल रहे हैं करीबन 50% डिस्काउंट तक। जो भी प्रेजेंटली स्टॉक मार्केट की सेल चल रही है उसमें लार्ज कैप स्टॉक्स जो है आपको करीब 20% डिस्काउंट में मिल रहे हैं। मिड कैप स्टॉक्स जो है वो 30% डिस्काउंट पे मिल रहे हैं और जो स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं वो आपको 50% तक डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। तो जो इंडियन स्टॉक मार्केट की सेल है हिस्ट्री में कब कब हुई है, कब कब लगी है वो सेल, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर हम पिछले 30 साल का देखें तो ये सेल करीब 6 बार इंडियन स्टॉक मार्केट में लगी है। सबसे पहले ये सेल लगी थी 1992 में, हर्षद मेहता स्कैम के टाइम पे। उस टाइम पे सेंसेक्स जो है 57% गिरा हुआ था। मतलब आपको जो स्टॉक्स 100 रुपये में मिल रहा था पहले, वो इस स्कैम के बाद, इस 1992 के क्रैश के बाद 57% डिस्काउंट पे मिल रहे थे, 57% कम पे मिल रहे थे। और अगली सेल जो लगी थी 1997 में लगी थी, तब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी। उस टाइम पे जो सेंसेक्स है करीब 28% गिरा हुआ था। मतलब आपको जो स्टॉक्स मिल रहे थे 28% डिस्काउंट में मिल रहे थे, इसलिए ये सेल हुई 28% डिस्काउंट की। अगली जो सेल लगी वो लगी 2000 में, डॉट कॉम क्राइसिस के टाइम पे, डॉट कॉम बबल बस्ट के टाइम पे। उस टाइम पे जो सेंसेक्स फॉल हुआ था हमारा वो 43% हुआ था। इसका मतलब है आपको जो सेल चल रही थी वो 43% डिस्काउंट पे आपको सारे जो स्टॉक्स हैं वो मिल रहे थे। अगली जो बड़ी सेल लगी वो 2008 में लगी, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे। इस टाइम पे सेंसेक्स जो है करीबन 1.5 साल के अंदर अंदर 60% गिर गया था और यहाँ पे जो आपको स्टॉक्स हैं सारे 60% डिस्काउंट पे मिल रहे थे। अगली जो सेल लगी वो 2015 में लगी, जब ग्लोबल स्लोडाउन था थोड़ा, और वहाँ पे जो हमारा सेंसेक्स है करीबन 25% गिरा था। मतलब जो ओरिजिनल प्राइस है शेयर्स की या फिर सेंसेक्स के स्टॉक्स की, उस टाइम पे गिरने के बाद 25% डिस्काउंट पे आपको मिल रहे थे शेयर्स। अगली जो सेल लगी वो 2020 कोविड क्रैश में लगी, जब हमारा सेंसेक्स जो है 40% तक गिरा था। तब आपको सारे जो शेयर्स हैं 40% डिस्काउंट में मिल रहे थे। तो ये आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अभी जो सेल चल रही है उसमें कैसे क्या हमको स्टॉक्स मिल रहे हैं, कैसा क्या डिस्काउंट मिल रहा है वो देखते हैं। जो लार्ज कैप की सेल है उसमें जो ओवरऑल सेंसेक्स है या फिर निफ्टी है 15 to 16% गिरा हुआ है। तो उसमें कई जो फेमस स्टॉक्स है जैसे रिलायंस है वो 25% डाउन है, मतलब 25% डिस्काउंट हमको उस पर मिल रहा है जो प्राइस थी उसकी। एक्सिस बैंक है वो 24% डाउन है। टाटा मोटर्स है 47% डाउन है। सबसे बड़ी सेल टाटा मोटर्स में ही लगी हुई है क्योंकि उसका स्टॉक करीब 1200 से लेके 620 पे आ गया है और उसमें 47% आपको डिस्काउंट मिल रहा है जो उसकी हाईएस्ट पीक वैल्यू थी वहाँ से। जो एनटीपीसी है उसमें 30% का डिस्काउंट है। जो HUL है उसमें 28%, SBI में 24%, टाइटन में 20%, इन्फोसिस में 15%। और कुछ शेयर्स जो गिरे नहीं है ज़्यादा, भारतीय एयरटेल जैसे सिर्फ 11% ही गिरा है और बजाज फाइनेंस तो एकदम 3% ही गिरा है। तो कुछ शेयर्स में थोड़ा जो एवरेज है सेंसेक्स है 15%, वो ज़्यादा फॉल हुआ है तो उसमें ज़्यादा डिस्काउंट है। जो थोड़े कम फॉल हुए हैं उसमें कम डिस्काउंट है। तो आइए मिड कैप की तरफ देखते हैं। निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स जो है वो करीबन 21% डाउन है। तो ओवरऑल इसमें जो सेल कहलाई 21% ऑफ कहलाया। जिसमें जो कुछ शेयर्स हैं जो मैंने आपको सामने स्क्रीन पे दिखाए हैं, गोदरेज प्रॉपर्टी है इसमें 24% डाउन है। सेल जो है 40% डाउन है। IDFC फर्स्ट बैंक 38%, पॉलीकैब इंडिया 38%, PI इंडस्ट्रीज 37%, ACC 36%, GMR इंफ्रा 33%, वोल्टास 32%, डिक्सन टेक्नोलॉजीज 27% और लुपिन फार्मास्यूटिकल्स 20%। ये जो सारे शेयर्स जो गिरे हैं अपने पीक वैल्यू से, और जितने गिरा है वो आपकी जो है डिस्काउंट वैल्यू हो गई अभी जो इस डिस्काउंट पे आपको ये शेयर्स मिल रहे हैं। और भी कई शेयर्स हैं मिड कैप 150 में, इसमें तो सिर्फ मैंने 8-9 शेयर्स ही बताए हैं। और भी सारे शेयर्स हैं जो कि गिरे हुए हैं अभी, वो आप पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं मिड कैप 150 के इंडेक्स में जाके कि कौन कौन सा शेयर कितना गिरा है, कौन सा शेयर कितने डिस्काउंट पे मिल रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना खरीद सकते हैं।
नेक्स्ट जो सेल लगी हुई है स्मॉल कैप में, सबसे ज़्यादा सेल स्मॉल कैप में ही लगी हुई है। इसमें जो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है वो अपने पीक से 26% डाउन है। मतलब 26% डिस्काउंट पे आपको ये स्टॉक सारे मिल जाएंगे स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के। इसमें कई शेयर्स जो हैं जैसे सोनाटा, एनसीसी, आरती इंडस्ट्रीज, पीवीआर, आइनॉक्स, ये सब 26% से ज़्यादा गिरे हुए हैं। और कुछ स्टॉक्स हैं जो कि कम भी गिरे हुए हैं, ब्लू स्टार हो गया, ग्लेनमार्क फार्मा हो गया, ये थोड़े कम गिरे हुए हैं बाकी शेयर्स की कंपैरिजन में। लेकिन सेल तो ऑल अराउंड थ्रू आउट पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट के इंडाइसिस में, इंडियन स्टॉक मार्केट के शेयर्स में सारे में है। सभी में आपको जो शेयर्स हैं वो पीक से डिस्काउंट पे मिल रहे होंगे। तो देखते हैं जो ये इंडियन स्टॉक मार्केट में सेल लगी हुई है, जिसमें अभी हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट 20 से 30% गिरा हुआ है। इसमें आप खरीदेंगे तो आपको फ्यूचर में जो रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन है वो बढ़ कैसे जाती है। इसके लिए हम हिस्टोरिकल ग्राफ देखते हैं कि जब जब हमारा सेंसेक्स ऐसे ही सिमिलर वे में गिरा है या फिर इससे ज़्यादा गिरा है तो उसके बाद हमको रिटर्न्स कैसे क्या मिले हैं या फिर कितना ज़्यादा बढ़ा है उसके बाद सेंसेक्स, ये हम एक ग्राफ के ज़रिए देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहला जो मैंने आपको बताया था 1992 में ये जो सेल लगी थी वो आपको ग्राफ में दिखाता हूँ। ये जो पॉइंट है 1 अप्रैल 1992 को, यहाँ पे सेंसेक्स था 4533 और ये गिर के 1.5 साल में मतलब 1 जून 1993 तक करीब आ गया था 2000, मतलब करीब आधा दिख रहा है। एग्जैक्टली देखें तो 57% ये डाउन है इस पीरियड के अंदर, और अगले 1 साल के अंदर ही रिकवर करके अपने सेम हाई पे पहुंच गया था वापस। और उसके बाद अगर आगे देखें तो ये आगे बढ़ता ही गया। हमेशा ही ऐसा होता है कि मार्केट बीच में करेक्ट ज़रूर होता है, लेकिन उसके बाद अगर आप लॉन्ग टर्म देखें तो वो बढ़ता ही जाता है। तो इसी के थ्रू हम ये देखें, अगर यहाँ से मार्केट 1992 के अप्रैल से 1 साल के अंदर अंदर ये गिरा है करीब 50%, 50 to 58% गिरा है यहाँ पे मार्केट। इसके बाद अगर इस पॉइंट पे अगर आप खरीदें या फिर इसके बीच में कहीं भी खरीदें तो उसके बाद अगर मार्केट बढ़ता है तो आपको डिस्काउंटेड शेयर्स जो लेंगे उसका आपको वैल्यू ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट फॉल पे हम आते हैं 1997 का एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, जहाँ पे हमारा सेंसेक्स 28% से गिरा था। ये देखिए यहाँ पे सेंसेक्स था 4500 करीब और ये गिर के 1 साल के अंदर अंदर आ गया था 2700, मतलब करीबन 30% जो है मार्केट यहाँ से यहाँ के बीच में गिरा। और इस बीच में अगर आप शेयर्स खरीदते हैं जो कि डिस्काउंट में मिलेंगे इस प्राइस के हिसाब से, उसके बाद ये वापस जंप कर गया है जो सेंसेक्स है करीबन 5500 तक, और आपको आपके डिस्काउंट पे जो शेयर्स खरीदे हैं आपने उसका फ़ायदा तुरंत ही मिल गया 1 साल के अंदर अंदर। बाकी और लॉन्ग टर्म में देखें तो ये आगे बढ़ता ही जाएगा। ये देखिए नेक्स्ट जो सेल लगी स्टॉक मार्केट में वो लगी .com बबल बस्ट के टाइम पे, जहाँ पे सेंसेक्स जो है 43% फॉल हुआ। ग्राफ में इसको अगर देखें तो ये जो पॉइंट है यहाँ 5800 करीब सेंसेक्स है, और यहाँ से गिर के ये 1 से 2 साल करीब में 2800 हो गया, मतलब 58 से 28 हो गया, मतलब करीबन 45% जो फॉल है यहाँ पे हुआ है। 43% एग्जैक्टली देखें तो वो हुआ है। और इस दौरान अगर आपने स्टॉक एक्यूमुलेट किए हैं या फिर खरीदे हैं गिरे हुए मार्केट में, तो उसके बाद जो स्टॉक मार्केट राइज हुआ है 2003 से लेके 2008 तक, वो आप जानते ही हैं आपका जो पोर्टफोलियो है वो 4 से 5 गुना बढ़ गया है। यहाँ पे जो सेंसेक्स था वो 3000 था और ये बढ़ते बढ़ते 2008 में 2000 करीब सेंसेक्स, मतलब करीब 6 से 7 गुना जो है वो सेंसेक्स हो गया। उसके बाद जो 2008 में अगला स्टॉक मार्केट क्रैश आया, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, यहाँ पे जो पोर्टफोलियो है करीब करीब 50% जो है यहाँ से गिरा है। यहाँ पे सेंसेक्स जो था 20,000 था, उसके बाद गिर के 9,000 करीब पे आ गया, मतलब मोर देन 50% यहाँ पे गिरा है। और इस टाइम पे अगर आपने एक्यूमुलेट किए हैं शेयर्स जस्ट जो आपका स्टॉक मार्केट फॉल है उस टाइम पे या फिर उसके बाद 1-1.5 साल के अंदर अंदर, वो फिर से आगे मार्केट जो है इंक्रीज होते होते आपको अगले 2015 मतलब अगले 6 साल में वापस स्टॉक मार्केट 8,000 से 28,000, मतलब करीबन 3 से 4 गुना जो है मार्केट 6-7 साल में हो गया। तो इस तरीके से हम बाकी सब फॉल भी अगर देखें, जो लेटेस्ट वाला फॉल देखें 2020 में हुआ था जब कोविड-19 के टाइम पे, यहाँ पे जो जनवरी 20 में हमारी स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स की वैल्यू थी 41,000 थी, वहाँ से गिर के जो सेंसेक्स की वैल्यू करीब 27,000 हो गई थी, मतलब करीबन करीबन 40% फॉल यहाँ पे जो हुआ था। इस दौरान अगर हमने स्टॉक्स बाई किए होते डिस्काउंटेड प्राइस पे, जो कि एक्चुअल में सेंसेक्स 41,000 पे था, वहाँ से जब 27,000 पे गिरा और उसके बाद या उसके थोड़ा पहले हमने अगर
शेयर्स यहाँ पे एक्यूमुलेट किए हुए थे। उसके बाद जो सेंसेक्स बढ़ा है वो आप जानते ही हैं। उस टाइम से 27,000 से सेंसेक्स जो गया हमारा 86,000 तक गया, मतलब करीबन 3 गुना, 3 टाइम्स जो है सेंसेक्स चला गया है सिर्फ 4 साल में। 2020 से लेके 2024 तक जो सेंसेक्स गया है वो करीब करीब 3 टाइम्स हो गया है। तो इससे अगर हम थोड़ा आइडिया लगाएं तो जब भी ये स्टॉक मार्केट गिरता है, 10% गिरे चाहे 20% गिरे, चाहे कोई मेजर इवेंट आने पे 40% गिरे, तब हमको जो शेयर्स हैं वो डिस्काउंटेड प्राइस में मिलते हैं। तो मैं उसको एक डिपिक्शन कर रहा हूँ कि वो एज आ स्टॉक मार्केट सेल है हमारे लिए, कि जो हम शेयर्स खरीदना चाहते थे जब मार्केट पीक पे था, वो हमको अभी डिस्काउंट में मिल रहे हैं, 20% डिस्काउंट में मिल रहे हैं, कुछ 30 पे, कुछ 50 पे। तो अभी जो टाइम है वो एक्यूमुलेट करने का है। अभी जो टाइम है स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का है, भागने का नहीं है। अभी जो टाइम है वो बाय करने का है, सेल करने का नहीं है। अगर आपके पास पैसा है, एफडी में कहीं पैसा है या फिर कैश में आप रखे हुए हैं, तो यही राइट टाइम है आपको एक्यूमुलेट करने का। धीरे धीरे करके एवरी मंथ कुछ ना कुछ खरीदते जाइए और एक्यूमुलेट करते जाइए। जो स्टॉक मार्केट है, चाहे वो सेंसेक्स हो, निफ्टी हो, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, ओवरऑल लॉन्ग टर्म में वो बढ़ना ही है। चाहे वो इस साल बढ़े, हो सकता है इस साल ना बढ़े, अगले साल ना बढ़े, 2 साल ना बढ़े, 3 साल ना बढ़े, उसके बाद लेकिन जो है उसको 100% बढ़ना ही है। वो अपने प्रीवियस पीक को क्रॉस करेगा ही करेगा, और हो सकता है उसके बाद 2 टाइम्स जाए, 3 टाइम्स जाए, वो जाएगा ही, बस टाइम वाली बात है। तो जो बेस्ट टाइम होता है एक्यूमुलेट करने का वो होता है जब स्टॉक मार्केट गिरता है। तो अगर आपके पास कैश रखा हुआ है किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो एफडी के फॉर्म में हो, चाहे आपके सेविंग्स अकाउंट में हो, और मैं तो कहता हूँ चाहे आपका वो जो गोल्ड इन्वेस्टमेंट है, ईटीएफ हो, चाहे एसजीबी हो, आपको वो पैसा निकाल के अभी स्टॉक मार्केट में थोड़ा थोड़ा डालते जाना चाहिए, ताकि जब स्टॉक मार्केट बढ़ेगा तो यही डिस्काउंटेड प्राइस पे जो आपने शेयर्स बाय किए हैं वो वापस से ऊपर अपने हाई पे जाएंगे, और हो सकता है उसको क्रॉस कर जाए और आपको वो बेनिफिट जो है वो मिल जाएगा। तो गाइस वीडियो को करता हूँ मैं यहाँ पे दी एंड। हमारे चैनल पे बने रहिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो अगर आपने मेरा चैनल फाइनेंशियल फ्रीडम विद सचिन कोष्टी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, थैंक्स।